अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है हमारे ऑल स्किल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और इसकी एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.9। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यूनियन का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन का मतलब ये है कि जो आपको दो सेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे हमें आई पार्ट में ए और बी सेट दिया गया है, जो भी इसके अंदर हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इसको बिल्कुल सीक्वेंस से नीचे लिखना है। चलिए तो फिर मैं अब आपको समझाना शुरू करता हूँ। हम लोग इज इक्वल टू नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनियन फाइंड कर रहे हैं। चलें लिखते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पे 1 है पहला डिजिट, पहले हमने सीक्वेंस से लिखना है जितने भी हमें ए और बी सेट में दिए गए हैं नंबर्स। 1 इधर है तो इसमें 2 इधर है, तो 2 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर उसके बाद 3 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जो कि इस सेट में है 4, उसके बाद आता है 5, फिर 5 के बाद आता है 6। तो 6 यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, इसलिए जो 6 के बाद डिजिट आता होगा हम लोग वो लिखेंगे। और यहाँ पे 6 के बाद 7 आता है, वो भी इसमें इस सेट ए में 7। और 7 के बाद 8 आता है, 8 हमारे सेट बी में है 8। 8 के बाद आता है 9, और 9 के बाद 10 आता है, वो हमारे ए सेट में गिवन है 10। 10 के बाद 11 और 12 आते हैं, वो हमें इन दोनों सेट्स में नहीं है गिवन, इसलिए जो उसके बाद डिजिट आता है हम लोग वो लिखेंगे 11। 12 के बाद आता है 13, 13 हमें इधर गिवन है 13। और अब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने सारे डिजिट्स को सीक्वेंस में लिख दिया है इधर। और अब ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर है। तो चलें, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया है हमने इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। हम लोग डालेंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो सेक्शन यहाँ पे सेक्शन सी और डी हैं, ऊपर वाले में ए और बी गिवन थे, यहाँ पे सी और डी वो सेट्स गिवन है। हम लोग इसके अंदर वाले डिजिट्स चलो अब देखते हैं, हमने इनको सीक्वेंस से पुट करना है। तो 0 इधर है, इधर भी है, तो यहाँ पे 2 0 हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोनों सेट्स में एक जैसे ही डिजिट हो तो हम लोग उन्हें एक दफ़ा इधर लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं। हम लोग 0 लिखते हैं, उसके बाद आता है 1। चलो देखते हैं 1 इधर है, 1 सेक्शन सी में नहीं है, तो डी सेट में देखते हैं इसमें है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। और 2 सी सेट में भी है और डी सेट में भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सेट में हो एक जैसा डिजिट तो हम लोग उसे एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 और 2 हम लोग एक दफ़ा ही लिखेंगे 2 को। इसके बाद आता है 3, तो देखते हैं 3 इधर है, सेक्शन सी में नहीं, इधर नहीं है, तो डी सेट में देखते हैं, हाँ डी सेट में है, तो हम लोग इसको लिख देंगे इधर। चलो अब 3 के बाद देखते हैं कि 3 के बाद कौन सा डिजिट है। 3 के बाद आता है 4, और 4 देखते हैं सी सेट में भी है और डी सेट में भी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो हमने 4 और 4 दोनों में है, तो हम लोग 4 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। और 4 के बाद आता है 5, 5 हम लोग देखते हैं सी सेट में है, इसमें नहीं है, तो हम लोग अब डी सेट में देखते हैं, नहीं डी सेट में भी नहीं है। चलो 5 नहीं है तो हम लोग इसे अगला डिजिट देखते हैं, अगला डिजिट है 6, तो 6 सी सेट में भी है और डी सेट में भी है, तो हम लोग इन 6 जो दोनों में है सेट्स में हम लोग इसको एक करके लिख देंगे 6। उसके बाद आता है 7, 7 ना सेट सी में है ना सेट डी में है,
तो हम लोग 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इधर नहीं है। और उसके बाद आता है 8, और 8 सेट्स 7 के बाद आता है, तो हम लोग 8 को लिखेंगे। देखते हैं 8 इन दोनों सेट्स में मौजूद है। सी सेट में देखते हैं, सी सेट में 8 है। डी सेट में भी 8 है, तो दोनों सेट्स में 8 है, तो हम लोग 8 को एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये हो गया 8 के बाद 10 है, और हमने यहाँ पर 10 भी लिख लिया है। मैंने 9 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 इस सेट में मौजूद नहीं था, 10 था, इसलिए हमने 10 लिख दिया, और यही हमारा आंसर है। तो अच्छा, तो अब हम लोग अपने 3 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ई सेट गिवन है और एफ सेट गिवन है, और इस बार इन दोनों में वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स को भी बिल्कुल पहले की तरह ही, जैसे हम लोग उन मैथ में 1 2 3 वाली, ऊपर हमें डिजिट्स गिवन थे और नीचे हमें अब यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है, तो हम लोग इन्हें पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट डाली, ए को देखते हैं, ए इधर भी है इधर भी है, तो हम लोग ए को लिख देंगे। ए के बाद आता है बी, हम लोग बी को भी लिख देंगे, बी मौजूद है हमारे पास। सी भी हमारे पास मौजूद है, हम लोग सी को भी लिख देंगे। उसके बाद आता है डी, डी बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, डी को भी लिख देंगे। और डी के बाद आता है ई, ई हमें दोनों सेट्स में गिवन है, और हम लोग पहले की तरह इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और ई के बाद आता है आई, तो हम लोग आई को लिख देते हैं। आई के बाद जे आता है, और जे हमें इन दोनों सेट में नहीं है गिवन, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। और जे के बाद के आता है, वो भी हमें नहीं है गिवन, हम लोग उसको भी नहीं लिखेंगे। के के बाद आता है एल, हम लोग उस एल को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एल हमें नहीं है गिवन। एम आता है, हमें एम भी नहीं है गिवन। एन आता है, वो भी नहीं है हमें गिवन। उसके बाद ओ आता है, वो हमें गिवन है, इसीलिए हम लोग उसको लिख देते हैं। और उसके बाद आता है पी, वो भी नहीं है हमें गिवन। और पी के बाद क्यू आता है, वो भी हमें नहीं है गिवन। उसके बाद आता है आर, वो भी नहीं है हमें गिवन। और उसके बाद एस आता है, वो भी नहीं है गिवन। उसके बाद आता है टी, वो भी नहीं है हमें गिवन। यू उसके बाद आता है, यू हमें गिवन है, इसलिए हम लोग इस वक्त यू को लिख देंगे। और यहाँ तक हमने सारे वेरिएबल्स को पुट कर दिया सीक्वेंस से, तो हम लोग अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और ये है इसका आंसर। ये हमारे अब क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, तो हम लोग चलो अब आए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जी सेट गिवन है और एच सेट गिवन है। हम लोगों ने इसमें बिल्कुल पहले की तरह सीक्वेंस से इन सारे डिजिट्स को पुट करना है। तो ये जो डॉट डॉट डले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 3 और 10 के बीच में जितने भी सारे डिजिट्स आते हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है। तो चले आए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 1 हमें गिवन है, हम लोग 1 को लिख देंगे। चलिए इसके बाद आता है 2 हमें गिवन है, हम लोग 2 को भी लिख देंगे। 2 के बाद 3 आता है, वो भी हमें गिवन है, हम लोग उसको भी लिख देंगे। और 3 के बाद आता है 4, वो भी हमें दोनों में गिवन है। आपको मैंने बताया था ना कि डॉट डॉट का मतलब है जितने भी 3 और 10 के बीच में डिजिट्स हैं वो सारे हमारे पास गिवन है, तो हम लोग 4 को भी लिख देंगे। 4 के बाद आता है 5, और 5 मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे हमारे पास इस वक्त गिवन है, तो हम लोग 5 भी लिख देंगे। यहाँ पे 6 है, हम लोग 6 को भी लिख देंगे। 6 के बाद आता है 7, वो हमें उस सेट में नहीं है गिवन, तो इसमें मगर हमें गिवन है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 7 लिखते हैं। 8 भी हमें गिवन है, 8। 9 भी हमें गिवन है, 9। और 10 भी हमें गिवन है, हम लोगों ने ये 10 लिख दिया। और हमने ये अपना पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर लिया है। और अब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और ये है इसका आंसर। चलें, इसी के साथ साथ अब हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है, और हम लोग इंशाल्लाह अब अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।